Hello students, good morning. I am a teacher present here to revise our second and third unit. अच्छा, सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट में जो दो चैप्टर हैं आज हम उसको डिस्कशन करेंगे ताकि हमारा जो आने वाला एग्जाम है उसमें हम लोग अच्छा कर सकें। तो इसीलिए सेकेंड यूनिट जो था हमारा वो था शेप्स एंड एंगल्स। इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स और एंगल्स के बारे में पढ़े थे। तो शेप्स के बारे में जब आता है हम पहले दो चीज़ें हमारा ध्यान रखना चाहिए, एक है ओपन फिगर ओपन शेप, एक है क्लोज शेप। ओपन फिगर क्लोज्ड फिगर जो हम पढ़े थे उसको हमेशा ध्यान रखना। ओपन शेप किसको कहा जाएगा, क्लोज शेप किसको कहा जाएगा, ये सब आप लोगों को ध्यान रखना है, अपना अपना कॉपी देखना है। उसके बाद हम क्या कहते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैचस्टिक यूज करके एंगल को समझने की कोशिश की थी। जैसे एंगल किसको बोला जाता है, जब दो लाइन एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं या जॉइंट होते हैं या फिर क्रॉस करते हैं एंगल बनाते हैं, तो इसी को बोला जाता है एंगल। तो एंगल भी हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़े थे, जैसे कि एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल। तो उससे पहले हम एक ओपन शेप में और एक क्लोज शेप में एंगल को काउंट करना सीखे थे। मैचस्टिक को यूज़ करके कैसे डिफरेंट शेप बनाएंगे और उसको काउंट करेंगे, ये भी हम लोग पढ़े थे। फिर हम क्या किए थे ना, कौन सा एंगल बड़ा है कौन सा एंगल छोटा है, इसके लिए हमको जानना पड़ता था। पहले राइट एंगल क्या है, राइट एंगल जो सीधा है उसको बोला जाता है राइट एंगल, जो थोड़ा बड़ा एंगल है उसको बोला जाता है ऑब्ट्यूज एंगल, और जो थोड़ा छोटा एंगल है उसको बोला जाता था एक्यूट एंगल। तो हम क्या करेंगे ना, कौन सा एंगल किससे बड़ा है ये हम देख के बता सकते थे। देख के कैसे बताएंगे कि कौन सा राइट एंगल होगा, कौन सा एक्यूट एंगल होगा, कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल होगा, इसके लिए हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी करवाए थे। और हम एंगल को कैसे चेंज कर सकते हैं उसको यहाँ पे भी पढ़े थे। इसके लिए आप क्या करेंगे ना, पुराना वीडियो देखेंगे, अपना कॉपी और किताब में जो जो एक्टिविटी हम करवाए थे उसको फिर से देखेंगे। अच्छा, उसके बाद हम बनवाए थे एंगल टेस्टर। एंगल को मेजर करने के लिए फिर एक एंगल एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल है या राइट एंगल है, इसको जानने के लिए हम एंगल टेस्टर बनवाए थे, या फिर एक एंगल टेस्टर हमारा ज्योमेट्री बॉक्स में हमको प्रोवाइड किया गया था। उसके बाद हम एक पेपर में एंगल टेस्टर भी बनवाए थे। जब एंगल टेस्टर सीधा रहेगा यानी ऐसा रहेगा वो राइट एंगल होगा, अगर ऐसे लेफ्ट साइड तरफ झुक के रहा तो वो होगा ऑब्ट्यूज एंगल, और ऐसे राइट साइड की तरफ झुक के रहा तो वो होगा एक्यूट एंगल। सो ऐसे ही हम पढ़े थे। उसके बाद हम क्या किए थे ना, एक एंगल को देख के बता रहे थे ये एक्यूट एंगल है कि ऑब्ट्यूज एंगल है कि राइट एंगल है। उसके बाद हम लोग क्या किए थे, एक मिनट रुक जाओ, बुक आप पेज नहीं है, हाँ। उसके बाद हम क्या किए ना, अलग अलग एक्टिविटी, बॉडी पोस्चर में कैसे एंगल बनता है, जैसे कि हम के बैठने से कैसा एंगल बनता है, अच्छा यहाँ पर कैसा एंगल बनता है, ये दोनों हाथ में कैसा एंगल, कौन सा एंगल है, जंप करने के टाइम पे कौन सा एंगल बनता है, ये सब हम पढ़े थे। और इसको आप क्या करेंगे, अपने अपने कॉपी में देखेंगे। उसके बाद हम एंगल गार्डन पढ़े थे। एंगल गार्डन में हम डिफरेंट बर्ड्स एंड एनिमल्स के साथ, वो पेड़ के साथ कैसा एंगल बनाते हैं, पेड़ के जो शाखाएँ हैं वो अपने साथ कैसा एंगल बनाते हैं, ये सब हम लोग देखे थे। उसके बाद अपना नाम लिख के हम एंगल बनाए थे, जैसे कि सुखमैन अपना नाम लिखा गया, तो सुखमैन में हम क्या किए ना, एस में कितने एंगल्स आते हैं, मतलब हर एक लेटर में कौन सा एंगल आता है, एक्यूट एंगल आता है कि ऑब्ट्यूज एंगल आता है कि राइट एंगल आता है, ये सब हम पढ़े थे और नंबर ऑफ एंगल्स भी काउंट किए थे। उसके बाद हम क्या किए थे ना, चेंजिंग शेप्स। हम क्या किए थे ना, शेप चेंज किए थे, कैसे एक ट्रायंगल को रेक्टेंगल बनाएं और उसमें हमको कितना एक्स्ट्रा मैचस्टिक्स देना पड़ेगा, ऐसा पढ़े थे। उसके बाद चेंज इन एंगल, फाइंड आउट राइट वेदर देयर इज स्टेबल गिवन। अच्छा, शेप चेंज इन एंगल, येस नो। अच्छा, उसका एंगल हम चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में भी पढ़े थे। आप लोग इसको थोड़ा देख के आइएगा। फिर हमारे चारों ओर कैसे कैसे हम, जैसे कि क्लासरूम में हो, घर में हो, यहाँ पर जैसे बनाया गया हमारा रेलवे प्लेटफॉर्म हो या फिर टावर हो, मोबाइल टावर हो, इसमें हम कैसा एंगल ढूंढते थे और वो एंगल किस तरह का एंगल था, ये भी सब हम पढ़े थे। इसके बाद हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हम पढ़े थे वो थे घड़ी। सपोज़ घड़ी में 5 बज रहे हैं, तो दोनों जो घड़ी के टेस्टर हैं, यानी फिर दोनों जो घड़ी के हैंड है, मिनट हैंड और आवर हैंड, उसमें कैसा एंगल बनता था। सपोज़ 9 बजा है, तो 9 बजा है तो वो कौन सा एंगल होगा, राइट एंगल होगा। सपोज़ हमारा बजा है 10 बजा है, तो 10 बजा है तो वो कौन सा एंगल होगा, एक्यूट एंगल होगा। सपोज 5 बजा है तो वो कैसा होगा, 5 बजा है तो वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ऐसे ही आप लोगों को क्या करना है, घड़ी के समय के साथ कैसे हम एंगल देखते हैं, या फिर घड़ी के समय के अनुसार हम कैसे एंगल को देख के डिसाइड करते हैं ये एक्यूट एंगल है कि ऑब्ट्यूज एंगल है कि राइट एंगल है, वो आप लोगों को रिवीजन करना है। उसको रिवीजन करने के बाद हम क्या करते हैं ना, डिग्री क्लॉक पढ़े थे।
जो कि कैरम बोर्ड में था, ये हमारा इतना इम्पोर्टेंट इस चैप्टर में नहीं है। उसके बाद हम क्या किए थे ना, उसके बाद हम प्रैक्टिस टाइम किए थे। तो इसमें आप लोग क्या ध्यान रखिएगा ना, एंगल का ध्यान रखिए। जैसे कि मैंने आपको सवाल पूछ लिया हाफ ऑफ है राइट एंगल कितना होगा, यानी राइट एंगल है कितना डिग्री का, 90 डिग्री का, और हाफ ऑफ है राइट एंगल मीन्स हमारा 45 डिग्री हुआ। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और आप लोगों को क्या ध्यान रखना है इसमें ना, और आप लोगों को हाफ ऑफ द राइट एंगल, जैसे कि डबल ऑफ द राइट एंगल तो कितना होगा 180 डिग्री, 90 डिग्री है राइट एंगल, उसका डबल यानी 180 डिग्री। और हमेशा याद रखना, हमेशा डिग्री का सिंबल देना कभी ना भूलना, क्योंकि एंगल का जो भी यूनिट है वो डिग्री में लिखा जाता है और डिग्री का सिंबल भी दिया जाता है, जैसे कि ऐसे। ओके, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये हमारा चैप्टर ख़त्म होने के बाद हम क्या करेंगे ना, हमारा तीसरा यूनिट जो है उसको डिस्कशन करेंगे। हमारा तीसरा यूनिट जो था वो था हमारा हाउ मेनी स्क्वायर्स। तो हाउ मेनी स्क्वायर्स में हम लोग क्या पढ़े थे ना, हम एरिया और पेरीमीटर के बारे में पढ़े थे। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है इसमें था लेंथ ऑफ ए बाउंड्री, यानी हम एक क्लोज्ड फिगर का एरिया और पेरीमीटर जानने की कोशिश की थी इस चैप्टर में। एक क्लोज्ड फिगर का लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज नोन एज ए पेरीमीटर, यानी लेंथ ऑफ द बाउंड्री फ्रॉम हियर, लेंथ टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ ए क्लोज्ड फिगर इज नोन एज द पेरीमीटर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। अच्छा, उसके बाद हम क्या किए थे ना, डिफरेंट टाइप स्क्वायर ग्रिड, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रिड को लेके हम क्या किए थे ना, एरिया कैलकुलेट किए थे और पेरीमीटर कैलकुलेट किए थे। जैसे कि हमारा स्टाम्प ए है, स्टाम्प ए का लेंथ कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 स्टाम्प कवर कर रहा है, और ब्रेथ कितना हो जाएगा 1 2 3, वैसे ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा ना, लेंथ ऑफ द बाउंड्री दैट मीन 6 + 3 + 6 + 3 18, यानी 18 सेंटीमीटर। ये हमारा पेरीमीटर हुआ था। और एरिया के लिए हम क्या किए थे ना, एरिया के लिए हम उसके अंदर कितना स्क्वायर्स हैं उसको कैलकुलेट किए थे। जैसे कि ए स्टाम्प के अंदर कितने स्क्वायर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, उसका एरिया भी 18 सेंटीमीटर स्क्वायर था। लेकिन याद रखना, हमेशा एरिया का जो है यूनिट वो होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और पेरीमीटर का जो यूनिट है वो होगा सेंटीमीटर। ओके, इस दोनों यूनिट पे ध्यान रहे कि ताकि आप सही जगह पे कर सकें। इस पूरा यूनिट को आप क्या करेंगे ना, अपना अपना जो पुराना वीडियो है और पुराना कॉपी में आप किए हैं उसको आप ध्यान से देखिएगा। उसके बाद हम गेस कर रहे थे कौन से शेप का एरिया ज़्यादा होगा, कौन से शेप का एरिया कम होगा, और कौन सा है किसका जिसका हैंड बड़ा है और जिसका एरिया बड़ा, सॉरी जिसका हैंड बड़ा है या फिर जिसका लेग बड़ा है, वो जिसका फुट बड़ा है वो उसका एरिया भी बड़ा है। तो इसको हम क्या किए थे ना, स्क्वायर ग्रिड को यूज़ करके ही हम सारा कैलकुलेट किए थे। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रिड, उसी के अंदर हम कैलकुलेट कर रहे थे कि कितना सेंटीमीटर स्क्वायर का इसका एरिया हो सकता है। तो उसके बाद हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स के लिए भी पढ़े थे, उनका फुटप्रिंट के बारे में पढ़े थे, उसमें कितना एरिया आ सकता है उसको भी आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। रिवीजन करने के बाद हम क्या किए थे ना, जैसे कि एक स्क्वायर ग्रिड में जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन था, जैसे कि ये वाला बी नंबर है, बी नंबर में ऐसा है कि हम इसको कितना स्क्वायर ग्रिड और कितना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे, ये भी समझाया गया था। इसके लिए आपके पास वीडियो है, कॉपी है, उसको भी देखना है। और ट्रायंगल्स हम दोनों, जैसे कि ये वाला ट्रायंगल है जो कि हमारा दिया गया पेज नंबर 41 में, उसमें हम क्या कहते हैं ना, दोनों ट्रायंगल दिया गया और दोनों ट्रायंगल का एरिया देखते थे। दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम आता था, सेम आने के बाद लेकिन उनका शेप अलग था, तो शेप अलग होने से भी एरिया सेम आ सकता है। ये चैप्टर भी हम यहाँ से जाने थे। फिर हम क्या किए थे ना, एक अच्छा तरीका भी ढूंढे थे, जैसे कि ये जो दिया गया हमारे रेक्टेंगल के अंदर एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का एरिया जानने के लिए हम क्या किए थे न, दोनों रेक्टेंगल का ये जो फर्स्ट था ब्राउन कलर का रेक्टेंगल, देन था ग्रीन कलर का रेक्टेंगल। ब्राउन कलर का रेक्टेंगल का एरिया कितना होता था 3 3 6 3 9 3 12, यानी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ग्रीन कलर का होता था 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो ट्रायंगल था वो ब्राउन का भी आधा था और इसका भी आधा था, यानी इसका आधा हो गया 6, इसका आधा हो गया 4, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सारा वीडियो आपके पास है, आप लोग कॉपी में किए हैं, उसी को ही देख के आपको रिवीजन करना है, कैसे हम शेप को चेंज करके पूरा
उसको नया शेप दे सकते हैं अपने एरिया के अकॉर्डिंग। ये सब हम पढ़े थे और इसको आप लोग पूरा अपने ध्यान से देखिएगा। और कैसे हम 5 सेंटीमीटर स्क्वायर को लेके डिफरेंट शेप बनाए थे उसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसी तरह हमारा जो दोनों चैप्टर है आज के साथ ख़त्म होते हैं। आप लोग दोनों चैप्टर को ध्यान रखे हुए रिवीजन करेंगे। अगर कोई भी डाउट हुआ तो मुझे तुरंत कॉल करेंगे। धन्यवाद।